मेष राशि एरीज, चलिए देख लेते हैं जुलाई का ये महीना आपके लिए क्या कहता है। एंजल आपके लिए क्या क्या गाइडेंस लेकर के आए हैं, आपके लिए ओवरऑल एनर्जी, आपकी लव रिलेशनशिप में क्या चेंजेस होने वाले हैं, करियर फाइनेंसेस में, आपका हेल्थ और ओवरऑल मंथली गाइडेंस में एंजल आपके लिए क्या क्या लेकर के आए हैं, चलिए देख लेते हैं। ओके, तो देखिए, अगर मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी की बात करूं मेष राशि, तो देखिए इस महीने ना आप अपनी लाइफ के किसी इम्पोर्टेंट एरिया में वापस से कंट्रोल लेने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। अब वो आपका जो भी इम्पोर्टेंट एरिया है, आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। हो सकता है आपका करियर हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, आपका लव लाइफ हो, तो वापस से ना उसमें अपना कंट्रोल लेते दिखाई दे रहे हैं। जो चीजें पहले ना बहुत ज्यादा आपको बिखरी हुई लग रही थी, अब वापस उन चीजों को अरेंज करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों का मतलब मैं बोल सकती हूँ फोकस जो है करियर है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी या लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर भी जाता दिखाई दे रहा है। ये जो मंथ है ना, इमोशन से ज्यादा ना आप प्रैक्टिकल डिसीजन लेते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी सिचुएशन में थोड़े से कंफ्यूज थे, तो अब धीरे धीरे ना आपको चीजों में क्लैरिटी दिखाई देती दिख रही है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है ना कि इस महीने इम्पल्सिव डिसीजन लेने की बजाय आप स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़िए। जितना डिसिप्लिन अप्रोच आप रखेंगे, उतना अच्छा आपको इस महीने रिजल्ट मिलता दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं आपके लव रिलेशनशिप की बात करूं मेष राशि, तो देखिए लव लाइफ में ना स्टेबिलिटी और कमिटमेंट की एनर्जी आती दिखाई दे रही है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो इस महीने ना चीजें ड्रामेटिक या फिर फास्ट मूविंग नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ स्टेबल जरूर दिखाई दे रहा है। मतलब चीजें बहुत ज्यादा एकदम फास्ट 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 नहीं चल रहा है, बट हाँ जो चीजें हैं आपकी लाइफ में, अगर चीजें नॉर्मल है, स्मूथ है, तो हाँ वो चीजें स्टेबल है। ठीक है, आपका पार्टनर अपने एक्शन के थ्रू केयर दिखाने की कोशिश भी कर रहा है। अगर किसी बात को लेकर के आपको फील हो रहा है कि ये चीजें डिले हो रही हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें ना धीरे धीरे लेकिन सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं। हो सकता है कि आप कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हो, या कोई कमिटमेंट का आप वेट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि वो चीजें नहीं हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीजें हो रही हैं, बट थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है, तो थोड़ा यूनिवर्स पे ना भरोसा रखिए। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं, तो देखिए कोई ना सीरियस और प्रैक्टिकल पर्सन आपकी लाइफ में आता दिख रहा है, और ये जो कनेक्शन है ना स्लोली स्टार्ट होगा, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म पोटेंशियल रख रहा है। तो इस महीने रिलेशनशिप में ना पेशेंस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं आपके करियर फाइनेंसेस की बात करूं मेष राशि, तो देखिए करियर फाइनेंसेस में ना थोड़ा सा इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट या फ्रस्ट्रेशन आप फील करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को लग सकता है ना कि मैं इतना तो मेहनत किया, लेकिन उस हिसाब से मुझे रिजल्ट नहीं मिला। किसी अपॉर्चुनिटी, प्रोजेक्ट या फाइनेंशियल मैटर को भी लेकर के ना थोड़ा ना इस मंथ आप बहुत ज्यादा मतलब मैं बोल सकती हूँ ओवर थिंकिंग करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग ये है कि जो आपसे है ना, जो आपके पास अभी भी है उस पर आप फोकस करिए। क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, जो चीजें आपकी बिखर चुकी है ना, आपका फोकस उन्हीं लोगों में है। जो चीजें आपके पास है, ठीक है, एक चीज समझिए, आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, आपकी जॉब नहीं लग पाई, लेकिन एक चीज तो ये सोचिए ना, आपके पास नॉलेज है अभी भी। तो एक बारी ना थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि ठीक है, अगर मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, तो कहाँ पे कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मैं अटक गया, या कहाँ मेरी कमी थी, तो उस पे एक बार सेल्फ एनालिसिस करिए। ठीक है, जो चीज नहीं मिला ठीक है, और ऐसा तो नहीं है कि अब आपकी जॉब ही नहीं लगने वाली, फिर दोबारा मेहनत करिए। तो एंजल आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो चीजें चली गई, जो चीजें नहीं है, उस पे फोकस हटाइए। जो चीजें आपके पास ऑलरेडी है, आप उस पे फोकस कीजिए, है ना। तो सिर्फ अपने लॉसेस पे मत फोकस कीजिए। आपकी अपॉर्चुनिटी है आपके पास और भी है, तो आप उस पे फोकस कीजिए। तो अगर कोई प्लान उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहा है ना, तो उसे ना अपना फेलियर मत समझिए, क्योंकि ये ना सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना हो सकता है। ठीक है, अभी एक चीज समझिए, फाइनेंशियल डिसीजन में भी ना इमोशनल होकर के कोई भी बड़ा रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिए मेष राशि। अब अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं, तो देखिए हेल्थ वाइज ना अगर पिछले कुछ टाइम से आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग या रूटीन इनबैलेंस चल रहा था, तो इस महीने है ना उसे सुधारने का आपको मौका मिल रहा है।
तो उस चीज को बिल्कुल भी मिस मत करिए। हेल्थ के मामले में अपनी ना डाइट हो, स्लीप शेड्यूल या वर्क प्रेशर में जो भी चीजें आपकी उथल-पुथल है ना, तो उन चीजों पे वापस से बैलेंस बनाइए। धीरे-धीरे छोटी-छोटी इम्प्रूवमेंट कीजिए, तब उससे जाकर के आने वाले टाइम पे ना एक पॉजिटिव चेंज आता मुझे दिख रहा है। तो हर चीज को ना बैलेंस के साथ आप हैंडल करिए और जल्दबाजी करने की बजाय अगर आप इस महीने मेष राशि पेशेंस से काम लेंगे तो आपके सारे काम बनेंगे। तो ओवरऑल मेष राशि ये जो महीना है ना आपको मैच्योरिटी, डिसिप्लिन और पेशेंस सिखाने वाला है। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ को एक बेहतर स्ट्रक्चर देने की कोशिश कीजिए। चीजें जो हैं आपको स्लोली मिलेंगी बट हाँ, चीजों में प्रोग्रेस हो रहा है। कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो सकते हैं लेकिन यूनिवर्स आपको याद दिला रहा है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी आपको और भी आएंगी। ठीक है, तो जो चीजें आपके कंट्रोल में है उन पे फोकस रखिए और बाकी जो भी है ना वो डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दीजिए। तो इस महीने के लिए मैं आपको एक मंत्र बोल रही हूँ, स्टे डिसिप्लिन, स्टे ब्लेस्ड एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। तो आई होप आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।